जिला मैनपुरी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन की तैयारी के संबंध में जिलाधिकारी की पीसी जिला अधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन की तैयारी के संबंध में आज पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया, तीसरे चरण के नामांकन जनपद में कल से शुरू हो रहे हैं और अंतिम तिथि 4 फरवरी है। नाम वापसी हेतु दिनांक 5 फरवरी है। जनपद में कुल मतदान केंद्र 1756 है। इस चुनाव में बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। नामांकन करने के लिए प्रत्याशी के साथ में केवल 2 लोग मौजूद रहेंगे। आगे किसी रैली के लिए अधिकतम 500 व्यक्ति या आयोजन के स्थान के 50% भीड़ होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चुनाव डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 से 10 कैंडिडेट तक चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उम्मीदवार को 3 बार कम से कम नामचीन पेपर और टीवी चैनलों में अपना आपराधिक ब्यौरा चैनल के माध्यम से देंगे। जनपद में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराया जाएगा। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे करहल बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने रखी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैनपुरी जनपद में भी तीसरे चरण में चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसके क्रम में कल 25 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और इसी के साथ नामांकन पत्रों को लिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। जो नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी 2022 तक निरंतर चलती रहेगी, अवकाश के दिनों को छोड़ करके। तो एक तो उसके संबंध में जानकारी देनी थी, जिसके विषय में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। दूसरा, जो व्यवस्थाएं इस बार परिवर्तित हुई हैं कुछ, और जो संख्या निर्धारित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भी, उससे सबको अवगत कराना था। दूसरी मुख्य बात थी कि जो चुनाव प्रचार का तरीका अभी अपनाया जा सकता है राजनीतिक दलों द्वारा, जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश हैं, उससे सबको अवगत कराने के उद्देश्य से कि जो वीडियो वैन के माध्यम से जो प्रचार करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, वो आपके सामने विस्तार से रखा गया कि वीडियो वैन के माध्यम से वो केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही केवल 500 या उस वहाँ की क्षमता का आधा या एसडीएम द्वारा निर्धारित संख्या में जो कम संख्या हो, उतनी संख्या तक के द्वारा वो प्रचार कार्य कर सकेंगे। और वो निर्दिष्ट स्थलों को भी आप लोगों को पढ़ के बताया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो चुनाव की अब तक की हमारी तैयारी है, कल से जो नामांकन पत्र दाखिल किए जाने की कार्रवाई है और जो अभी 31 जनवरी तक के लिए प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के हैं, उससे अवगत कराने के लिए ये आज सभी की प्रेस वार्ता है। सर, जो आपराधिक जो प्रत्याशी आपने बताए हैं, उनको टीवी चैनल और प्रिंट में विज्ञापन तौर पर दिया जाएगा क्या? देखिए, इसमें भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अंतर्गत जो ऐसे उम्मीदवार जिनके की कोई आपराधिक वाद पंजीकृत है या पूर्व में कोई सजा याफ्ता रहे हैं, उन लोगों को जो नाम वापसी का जो आखिरी दिन होता है, उसके बाद से लेकर के और चुनाव के 2 दिन पहले तक 3 बार जो व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले समाचार पत्र हैं, उसमें मुख्य रूप से सहज दृश्य स्थान पर और 12 के फॉन्ट पर मिनिमम 3 बार प्रकाशित कराया जाना होता है और 3 ही बार टीवी चैनलों में भी इसको उनको प्रसारित करना होता है। यही बाध्यता राजनीतिक दल जिससे वो संबंधित होते हैं उनके लिए भी होता है। तो ये व्यवस्था है जिसके तहत कि कम से कम आम लोगों को